गीता को माँ भी कहा गया है, इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्शिक्षा देती और अच्छे और सच्चे इंसान बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काग इंस्पायर्ड पर। आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज हम भगवद गीता का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे विश्वरूपयोग कहा जाता है। विश्वरूपयोग में कुल 55 श्लोक है, जो संस्कृत और हिंदी दोनों रूपों में है। आप लोग बड़े ध्यान से इन श्लोक को सुनना और समझने की कोशिश करना और श्री कृष्ण की भगवद गीता में कही इन बातों को अपने जीवन में उतारना। श्लोक 1। मद्नुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विक्तोमम। भावार्थ, अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। श्लोक 2। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया अतः कमल पत्राक्ष महात्म्यम्पि चाव्ययम्। भावार्थ, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। श्लोक 3। मित द्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरन् पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भावार्थ, हे प्रभो, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्लोक 5। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भावार्थ, श्री भगवान बोले, है पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। श्लोक 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् श्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भावार्थ, ये भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। श्लोक 7। एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। भावार्थ, हे अर्जुन, इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। श्लोक 8। न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम्। भावार्थ, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। श्लोक 9। मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हर्यः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। भावार्थ, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। श्लोक 10-11। नेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम नेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम
दिव्य माल्याम्बरधरन दिव्य गंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयन देवमनंतम विश्वतोमुखम। भावार्थ, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। श्लोक 12 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भावार्थ, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। श्लोक 13 त्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तम नेक्ता पश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। श्लोक 14 अतः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। भावार्थ, उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। श्लोक 15 पश्यामि देवांस्तव देव देह सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासंस्तमृषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। श्लोक 16 अनेक बहुद्र वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम नामतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भावार्थ, ये संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। श्लोक 17 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्ताम्लार्कद्युतिं प्रमेयम्। भावार्थ, आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। श्लोक 18 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भावार्थ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। श्लोक 19 नादिमध्यांतम नंत वीर्यम नंतबाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। भावार्थ, आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं। श्लोक 20 याव पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। भावार्थ, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अतिव्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 21 मी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। भावार्थ, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। श्लोक 22
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। भावार्थ, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रन बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। भावार्थ, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। श्लोक 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तानं दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमंच विष्णु। भावार्थ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। श्लोक 25। दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो। श्लोक 26-27। चत्वान धृतराष्ट्र से पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संज्ञा भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयर्पि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि चिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। भावार्थ, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। श्लोक 28। तथा नदीना बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी न लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। भावार्थ, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 29। तथा प्रदीप्तन ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। भावार्थ, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 30। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान्वद नैर्ज्वलभिः जो भिरा पूरे जगत समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। भावार्थ, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। श्लोक 31। क्या ही मे को भवानुग्र रूपोन्मोस्तु ते देववर प्रसीद ज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भावार्थ, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्लोक 32। लोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्तः इत्यपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं,
वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। श्लोक 33। स्मात्व मुक्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम अयवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रन भव सव्यसाचिन। भावार्थ, देव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धनधान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भावार्थ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। यह संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। श्लोक 35। तच्छ्रुत्वा वचनकेश्वस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवं कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। भावार्थ, संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। श्लोक 36। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव की कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। श्लोक 37। स्माच्ते न नमेरन महात्मन गर्यसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरन सत्सत्तत्परन यत्। भावार्थ, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदघन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। श्लोक 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूप। भावार्थ, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। श्लोक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भावार्थ, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। श्लोक 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। भावार्थ, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। श्लोक 41-42। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जानता महिमानम तवेदन्मया प्रमादात प्रणयन वापि चाभासार्थम सत्कितोसी विहारशयासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। भावार्थ, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या,
आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। श्लोक 43। तासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्याम् न त्वत्समोस्तेभ्यधिकः कुतुन्योलोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। भावार्थ, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। ये अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। श्लोक 44। अस्मात् प्रणमे प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीष्मीड्यम् तेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भावार्थ, अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। श्लोक 45। दृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितं मनो मे देव में दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। देवेश, जगन्निवास, प्रसन्न होइए। श्लोक 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुम् तथैव नैव रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भावार्थ, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्लोक 47। मया प्रसन्नेन तवार्जुन दनरूपण परम दर्शित मात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमंत माद्यन्यन में त्वदनयन न दृष्टपूर्वम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, है अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। श्लोक 48। न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदनयन कुरु प्रवीर। भावार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। श्लोक 49। ते व्यथा च विमूर्भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृन्मेदम् यतेभ्यः प्रीतम नाः पुनस्त्वंत देव में रूपमिदं प्रपश्य। भावार्थ, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंखचक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। श्लोक 50। अर्जुनम वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमैनं भूत्वा पुनः सौम्यव पुरमात्मा। भावार्थ, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। श्लोक 51। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मै संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्लोक 52। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। श्लोक 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया
शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवांसी मा यथा। भावार्थ, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। श्लोक 54। भक्त्या त्वननया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, या तुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भावार्थ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में विस्तार पूर्वक कहा है के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। श्लोक 55। मत्कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरों में तो कहना ही क्या है, वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 1 अध्यायः।